एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं यानी जो आपका इकोनॉमिक्स है उसके मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। आज से डेली आपको इकोनॉमिक्स का एक वीडियो प्रोवाइड करा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वीडियो है, आपको पर डे एक वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर अध्ययन करता है। क्वेश्चन आपके सामने है कि अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का या धन का? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका धन का। ठीक है, धन, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? मार्शल को, रॉबिन्सन को, एडम स्मिथ को? इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा एडम स्मिथ। जी हाँ, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपका रहा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसे उत्पादन माना जाएगा? अर्थशास्त्र में निम्न में से किसे उत्पादन माना जाएगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। भूमि को जोतना, मित्रों के बीच में गाना गाना, एक बच्चे को सड़क पर बहुत प्रसन्नता के लिए एक चित्र बनाना। ठीक है, तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भूमि को जोतना। अर्थशास्त्र में निम्न से किसे उत्पादन माना जाएगा? तो भूमि को जोतना आपका उत्पादन माना जाएगा। अगला प्रश्न आता है, उत्पादन का अभिप्राय है। उत्पादन का अभिप्राय है यानी उत्पादन से क्या आशय है? वस्तुओं का उत्पादन, सेवाओं का उत्पादन, उपयोगिता का सृजन। उपरोक्त में से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं कि उत्पादन का अभिप्राय है तो उपयोगिता का सृजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 7 सही हो जाएगा, उपयोगिता का सृजन। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। और चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा, माफ करिएगा, पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है? निम्न में से कौन भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है? एडम स्मिथ की परिभाषा, मार्शल की परिभाषा, रॉबिन्सन की परिभाषा? इनमें से कोई नहीं। तो रॉबिन्सन की परिभाषा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये होगा आपका। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आर्थिक विकास का परंपरावादी सिद्धांत संबंधित है। आर्थिक विकास का परंपरावादी सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? जॉन रॉबिन्सन से, जेई मीड से, डेविस रिकार्डो से, जेएम कीन से? इसका सही उत्तर है आपका डेविस रिकार्डो से। किस संबंधित है? डेविस रिकार्डो से। ठीक है ना, यहाँ पे आप कर लीजिएगा डेविस रिकार्डो। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह कथन है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह कथन है। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? मार्शल का है, एडम स्मिथ का है, रॉबिन्स का है, जेके मेहता का है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉबिन्स। ठीक है ना, रॉबिन्स ने कहा कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा की मांग है, आपको बताना है कि मुद्रा की मांग है आय मांग, व्युत्पन्न मांग, पूरक मांग, प्रत्यक्ष मांग? तो हो जाएगा आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा मुद्रा की मांग है तो व्युत्पन्न मांग। जी हाँ, व्युत्पन्न मांग क्या हो जाएगी आपकी? मुद्रा की मांग हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। यदि मांग वक्र का ढाल पूर्ति वक्र के ढाल से कम है तो संतुलन की प्रकृति होगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। यदि मांग वक्र का ढाल पूर्ति वक्र के ढाल से कम है तो संतुलन की प्रकृति होगी। तो आपकी हो जाएगी स्थायी, क्या हो जाएगी आपके? स्थायी प्रकृति हो जाएगी। किसी वस्तु की पूर्ति से बोध होता है, किसी वस्तु की पूर्ति से बोध होता है वस्तु का वास्तविक उत्पादन, वस्तु का कुल विद्यमान स्टॉक, विक्रय हेतु उपलब्ध स्टॉक, समय की प्रति इकाई पर मूल्य विशेष पर विक्रय हेतु प्रस्तुत वस्तु है ना। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। प्रश्न आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। प्रश्न आपके सामने रहा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्रय हेतु उपलब्ध स्टॉक। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सामान्य कीमत है, सामान्य कीमत है, अत्यधिक अस्थिर कीमत, अल्पकालीन कीमत, दीर्घकालीन कीमत, राज्य द्वारा निर्धारित कीमत। तो दीर्घकालीन कीमत, ठीक है ना। सामान्य कीमत कैसी है, तो दीर्घकालीन कीमत है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, प्रथम बार किस अर्थशास्त्री ने बेस्ट एवं समष्टि अर्थशास्त्र ऐसे पदों का प्रयोग किया या शब्दों का प्रयोग किया, प्रथम बार, ठीक है ना। तो रेगनर फ्रिश ने किया था पहली बार, ठीक है। किसने किया था, तो रेगनर फ्रिश ने किया था। आगे बढ़ते हैं। गिफिन वस्तुओं के लिए आय प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गिफिन वस्तुओं के लिए आय प्रभाव तुलनात्मक होता, कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। मोड़ पर सीमांत उपयोगिता बढ़ती हुई होती है, अधिकतम होती है, घटती हुई होती है, नकारात्मक होती है। तो अधिकतम होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि वस्तु की आय मांग की लोच इकाई से अधिक हो तो वस्तु, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसी तरह के वीडियो के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब जो कर रखिए। यदि वस्तु की आय मांग की लोच इकाई से अधिक हो तो एक अनिवार्यता है, एक विलासिता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, एक विलासिता, सही उत्तर है आपका, एक विलासिता। आगे बढ़े, चल देखते हैं। किसी वस्तु की मांग व्यक्त करती है, किसी वस्तु की मांग व्यक्त करती है, वस्तु की इच्छा, वस्तु की आवश्यकता, उस वस्तु की मांग की मात्रा, किसी निर्दिष्ट समय के दौरान निर्दिष्ट मूल्य पर वस्तु की मांगी गई मात्रा। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर, ठीक है। मांग को निर्धारित, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांग को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है, मांग को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है तो वस्तु की लागत, ठीक है। कौन नहीं है, तो वस्तु की लागत। मांग का नियम बताता है, मांग का नियम बताता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपभोक्ता के मांग वक्र को प्राप्त किया जा सकता है, कैसे प्राप्त करेंगे, तो कीमत उपभोग वक्र से। आगे बढ़ें। तो एक मांग रेखा पर ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर मांग की लोच घटती जाती है। इस तरह से आपको 20 क्वेश्चन मैंने कराया है। डेली आपको 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की मैं कराता रहूँगा, ठीक है। वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।